श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए माघ मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 22 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। माघ मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा में हम जो है राजा चित्ररथ की कथा लेकर के आए हैं। पर इससे पहले जो हम गायत्री मंत्र के मैंने पिछली वीडियोस में आपको विविध रूपों के बारे में बताया है, तो आज मैं आपको गायत्री मंत्र के राम गायत्री मंत्र के बारे में बता रही हूँ। यदि आप इस राम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपके मान सम्मान में जो है वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं राम गायत्री मंत्र। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री मंत्र है जिसका जाप करने से जो है आपके जीवन में आपको मान सम्मान में वृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मैं आपके लिए जो है सीता गायत्री मंत्र भी बता रही हूँ। सीता गायत्री मंत्र के जाप करने से जो है शक्ति में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं सीता गायत्री मंत्र। ओम जानकी नंदने भूमि सुताये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम जानकी नंदने विद्महे भूमि सुताये धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। 23वें दिन की कथा जानते हैं। 23वें दिन की कथा में हम राजा चित्ररथ की कथा जानेंगे। इससे पहले हमने 22वें अध्याय में जो है जाना के देवहूति भगवान की स्तुति करते हैं। लोमश ऋषि जो है भगवान की उस स्तुति को बताते हैं, उसको जानना चाहते हैं। लोमश ऋषि कहते हैं कि सब पापों को हरने वाला, आत्मज्ञान कराने वाला भगवान की स्तुति यह है, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की स्तुति करने वाला और जिसकी स्तुति की जाए वह सब जो है विष्णु में हो तो सब साकार हो जाता है। निराकार जिसकी महिमा से जो है चर और अचर यह सारा संसार व्याप्त है, घूम रहा है। भी आप हो और ब्रह्मा भी आप हो कि पृथक पृथक दो कल्पना करना जो है मूर्खता है। विष्णु आपसे जो है संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। अब आगे का वृत्तांत जो हम 23वें अध्याय में जानेंगे, आइए जानते हैं। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर सत्यपरायण पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में कीड़ा करता था। अनेक यज्ञ उसने किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु और महेश सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ कीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुओं से वह उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैवमती मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ, तप से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक और मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, न ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का ध्रुव उत्पन्न होता है। शिव के ध्रुव से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु के नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता है। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा, वैष्णवों से द्वेष करने लगा। बोला कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था।
पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों को पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाता। उसने ये डोडी भी पिटवा दी कि जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसे दंड दिया जाएगा। इसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया, दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे, जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, न ही खेती करते थे। प्रजा अन्न के अभाव में गला सड़ा अन्न खा लेती। आचार विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यह यमदूतों से अनेक प्रकार से दुख उठाता हुआ कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ता और कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहाँ सूर्य अति तीव्रता और न कोई छाया का वृक्ष, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। इति श्री माघ मास मात्म में 23वां अध्याय समाप्तम। आगे की कथा जो है हम 224वें अध्याय में जानेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।